गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम नया लेक्चर लेके आए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 हम लेके आए हुए हैं। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया जाएगा, करंट के बारे में क्या है बताया जाएगा इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि जो प्रीवियस लेक्चर है आपने सभी कंप्लीट कर लिए होंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2 आपने कंप्लीट कर लिया होगा। ये चैप्टर 3 है, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल फिजिक्स ऑफ बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर आपका क्या है, 3 है। चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपने अभी प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हैं, चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज रेस्ट में होता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स क्या होता है, चार्ज किस में होता था, रेस्ट में होता था। अभी तक चार्ज किस में चल रहा था, रेस्ट में चल रहा था। अब देखिए, चार्ज अब मोशन में है, चार्ज इन मोशन। चार्ज इन जब मोशन में होगा तो चार्ज यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेटेड है, तो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी और क्या कहलाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी यहाँ पे चार्ज क्या है, मोशन में है। अभी तक आपने पढ़ा है कि चार्ज किस में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में था। अब चार्ज क्या है, चलने लगा, मोशन करने लगा, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट की डेफिनेशन वैसे लिख दिया हूँ, पहले से सबको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो क्या बताता है, करंट को बताता है। चार्ज किस में, मोशन में है, तो किसको बताता है, करंट को बताता है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन है, लिख लीजिए, फिर अभी डिटेल में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेफिनेशन लिख लीजिए, हम इसका डिटेल बता रहे हैं। करंट क्या कहलाता है, करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। देखिए, ये कंडक्टर है, ए और बी है, ये हाई पोटेंशियल है, क्या है, हाई पोटेंशियल, और ये क्या है आपका, लो पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल हो गया, हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया, लो पोटेंशियल। एक हम ये वायर से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। तो जो चार्ज फ्लो होता है, जो चार्ज फ्लो होगा, चार्ज जो फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। चार्ज हाई से किधर की ओर फ्लो होगा, इधर की ओर। ये किसका होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा। और इससे के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स किधर से, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था, जो चार्ज का फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो चार्ज का किधर से, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज क्या करेगा, चलेगा, मोशन करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस प्रकार जो चार्ज इन मोशन है तो किसको बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, कॉन्स्टिट्यूट। और समझिए, आपके पास ये क्या है, एक कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। ये आपने क्या कर दिया, प्लस, ये बैटरी प्लस और माइनस। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन है इसमें।
अब ये प्लस है, ये प्लस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स किधर की ओर आएंगे, इधर की ओर। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर की ओर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आएंगे। तो अब करंट का मोशन कैसे होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में किसका होगा, करंट का मोशन होगा। किसका मोशन होगा, करंट का मोशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यदि और इसमें थोड़ा सा ये इस प्रकार भी देख लीजिए, ये कंडक्टर है, यदि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो प्लस और ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है। अब क्या है, यहाँ चार्ज है, ये क्या है, ये चार्ज है। चार्ज कैसा आपको बताया गया, यदि प्लस चार्ज है तो जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। माइनस है तो उसके क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो अब ये आपका चार्ज है, क्या है, ये चार्ज है, तो ये कैसा चार्ज है, प्लस है। इसमें फोर्स लगेगा किधर की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के, कितना, Q। तो जो भी चार्ज है प्लस है, उनमें सब में किधर की ओर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये चार्ज किधर की ओर चलेगा, प्लस से माइनस करो। जब फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो जब इसमें लगेगा फोर्स लगेगा प्लस Q चार्ज में, तो ये चार्ज किधर की ओर मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इधर की ओर चार्ज क्या कर रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। चार्ज मोशन होने लगा, चार्ज मोशन कर रहा है। जब चार्ज इन मोशन है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट को बताता है। किसको बताता है, करंट को बताता है। इस प्रकार भी क्या कर सकते हैं, अपन समझ सकते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है, कोई इसमें टफ नहीं है, ज़्यादा वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। हमने मान लिया चार्ज कितना है, चार्ज Q, क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। Q चार्ज क्या है, किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, कितने टाइम में, इन टाइम t टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q। तो जो करंट है, करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू चार्ज अपान क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। रेट का मतलब टाइम्स होता है जो अपॉन में है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। नहीं, I इक्वल टू कितना हो गया आपका, Q अपान T। रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होता है वो करंट कहलाता है। I इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपान T हो जाएगा। अब हमने ये मान लिया कितना चार्ज है आपके पास, यदि आपने ये माना कि F डेल Q, कितना चार्ज है, डेल Q चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम, कितने, डेल T टाइम में। कितने टाइम पे ले रहे हैं, डेल T टाइम पे कितना करंट चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो डेल Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो कितना हो जाएगा, यानी जो आपका करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम होता है। तो अब कितना चार्ज है, रब के देते हैं ऊपर या इधर लिखे दे रहे हैं, तो कितना चार्ज, जो करंट होगा, करंट I इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल Q अपान डेल T, डेल Q अपान डेल T। यानी जो आपका करंट होगा, जो चार्ज होगा, कितना हो जाएगा आपका, डेल Q अपान डेल T हो जाएगा। ये डेल Q अपान जब डेल T है, चार्ज फ्लोन अपान जो टाइम है, ये एवरेज करंट के लिए यूज करें। किसके लिए, एवरेज करंट। किसके लिए, एवरेज करंट। जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम है यदि आपका बहुत कम है, टाइम डेल T क्या है, बहुत कम है, टाइम इंटरवल क्या है, बहुत ही कम है, तो उस समय इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I इंस्टेंटेनियस, INS इंस्टेंटेनियस कहला जाएगा। फिर
अभी देखो ऐसे रिप्रेजेंट किए देते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखेंगे मैथमेटिकली थोड़ा रहता है, तो ये डेल क्यू अपान डेल टी, तो इट कैन बी रिटेन आई इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। जब टाइम बहुत कम है, टाइम इंटरवल जब बहुत कम होगा, टाइम इंटरवल बहुत कम है, तो आई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, डी क्यू अपान डी टी हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस करंट। कौन से करंट के लिए यूज होगा आपका, इंस्टेंटेनियस। किसके लिए हम यूज करने वाले हैं इसको, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एवरेज करंट के लिए डेल क्यू अपान डेल टी। वैसे दिया है, यदि आपका मान लो 10 कूलाम दिया, टाइम 1 सेकंड है, तो 10 अपान और टाइम 1 सेकंड डिवाइड करो, जो भी आएगा करंट आ जाएगा, 10 आ जाएगा। मान 2 सेकंड में कितना कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 कूलाम। यहाँ से इस इक्वेशन से यदि देखा जाए, तो यदि आपके पास चार्ज 10 कूलाम है और टाइम 2 है सेकंड, तो आई इक्वल टू क्यू अपान टी, तो 10 अपान 2 कितना आ जाएगा, 5। कितने एम्पियर करंट हो जाएगी, यहाँ दिख रहा कि नहीं, हम यहाँ देखो, यानी यदि आपके पास क्यू कितना दिया है 10 कूलाम और टाइम 2 सेकंड, तो यहाँ रखो, तो आई इक्वल टू 10 अपान 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। बट एवरेज करंट के लिए आपको इसका यूज करेंगे कि एवरेज करंट के लिए डेल क्यू अपान डेल टी, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए डी क्यू अपान डी टी। यानी बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, ये इंस्टेंटेनियस करंट का यूज करना पड़ेगा। इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो करंट है, करंट की जो यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट आपको पता है, 11 में पढ़ा था, याद होगा कुछ, 11 में पढ़े थे। फंडामेंटल यूनिट की क्या होती है, एम्पियर होती है। फंडामेंटल यूनिट 7 होती है, 11th में पढ़ाया गया था। इतना कर लिए सब लोग, इसको रखिए देते हैं। हम उसकी बात करें, यूनिट की बात करें, तो क्या यूनिट इसकी बनेगी, यानी करंट का जो इक्वेशन आपने पढ़ा, यूनिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट की। तो आपने करंट पढ़ा, आई इक्वल टू कितना पढ़ा, क्यू अपान टी, तो क्या बना, कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। एम्पियर इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, इसी का जनरली यूज करते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट, क्वांटिटी करंट की कैसी होती है, स्केलर या वेक्टर। करंट की जो क्वांटिटी होती है वह स्केलर होती है। करंट की जो क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। क्वांटिटी करंट स्केलर होती है, क्या होती है, स्केलर होती है। कैसे स्केलर होती है, आपके पास ये मान लो 3 एम्पियर करंट आई इस पॉइंट में, इधर कितनी आई, मान लो 4 एम्पियर। तो अब यहाँ पे आई इस पॉइंट में, यहाँ से ये चलिए, तो अब इधर की ओर जाएगी, तो 3 और 4 कितना होगा, 7 एम्पियर। कितना, 7। तो देखिए सिंपल, 3 + 4 कितना हुआ, 7। सिंपल कौन सा प्रोडक्ट है, ये कौन सा एडिशन है, स्केलर एडिशन। कौन सा एडिशन होता है, ये स्केलर एडिशन होता है। मतलब ये जो करंट है, करंट है डायरेक्शन, करंट है डायरेक्शन, बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। करंट के पास डायरेक्शन है, बट वेक्टर एडिशन को ये ओबे नहीं करता है। करंट के पास डायरेक्शन है, बट किसको ओबे नहीं करता है, वेक्टर एडिशन को, स्केलर एडिशन को ओबे करता है। सीधे सीधे 3 और 4 कर दिए, 7 हो गया, 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो ये क्या है, कैसा है, स्केलर एडिशन। कैसा है, स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं कर। यहाँ पे बाय द वे आपका एंगल होता है, कितना होता है एंगल, मान लो कुछ भी एंगल हो सकता है, 30, 40 जो भी होता, कितना भी आप एंगल ले लो। तो यदि एंगल भी होता तो एंगल पे भी क्या है, डिपेंड नहीं करता।
एंगल से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो आपका करंट है, करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है। क्या होती है? स्केलर होती है। करंट कैसी क्वांटिटी? स्केलर होती है। क्या होती है? बात आपसे पूछा गया कि चलो करंट के बाद जो डायरेक्शन है फिर कैसे हो गई, तो आपको क्या जवाब देना है, क्या रिस्पॉन्स देना है कि इट डज नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन। वेक्टर लॉ, जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है उसको वे नहीं करता है। किसको वे करता है? स्केलर को, स्केलर एडिशन को। इसलिए कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। बट टेंसर भी होता है। क्या होता है? टेंसर। टेंसर होता है जब आपके उसमें ऑप्शन में यदि दिया हो, यदि ऐसे जनरली ऑप्शन में पूछ लिया गया करंट की जो क्वांटिटी है क्या है, तो यदि स्केलर नहीं दिया है, यदि टेंसर दिया तो उस समय टेंसर करो, अदरवाइज आपको स्केलर करना है। क्या करना है? स्केलर करना है। आपको उसमें वैसे भी बुक में नहीं दिया हुआ टेंसर के बारे में, टेंसर डिफाइन नहीं किया गया बुक में। इसकी क्वांटिटी को क्या बताया गया? इसकी क्वांटिटी को स्केलर ही, तो इसलिए आपको स्केलर इसकी क्वांटिटी को क्या करना है? शो करना है। तो ये आपका आपके पास दिया हुआ है, इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है कि आपके पास दिया हुआ कि जो चार्ज है, चार्ज कितना है, जो चार्ज Q इक्वल टू कितना दिया हुआ आपके पास दिया हुआ 2t² प्लस 3t प्लस 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड क्या करना है? नंबर 1 में हमने मान लिया I कितने टाइम पे एट t इक्वल टू आपने मान लिया 3 सेकंड में। दूसरे में उस क्या बोल दिया? I एवरेज। क्या? I एवरेज तो कितना है? फ्रॉम 0 to 1 सेकंड। कितने सेकंड में? 0 to 1 सेकंड। I एवरेज क्या करना है? हमको बताना है। क्या बताना है? I एवरेज। तो जब हम I एवरेज निकाल लेंगे, अब देखिए पहले ये क्या है? बिल्कुल फिक्स। कितने टाइम में? देखो एवरेज में क्या दिया, कहाँ से कहाँ तक, यानी 0 से 1 सेकंड, ये एवरेज हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स, यानी इसमें कितना दिया? 3 सेकंड। कितने सेकंड में? t सेकंड में। तो ये इंस्टेंटेनियस हो। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। देखिए I इंस्टेंटेनियस क्या पढ़े हो? डी क्यू अपान क्या पढ़े हैं? डी टी। डी क्यू अपान डी टी। क्यू आपके पास कितना? ये रख दो, डी अपान डी टी। क्यू रख दिए 2t² प्लस 3t प्लस 1। तो कितना हो जाएगा इसका? ये फार्मूला होता है, नहीं पता जिनको तो ये हम लिखे दे रहे हैं। डी अपान डी एक्स, एक्स फॉर n इक्वल टू एन एक्स, n-1 होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे 2t² है जो कांस्टेंट है, 2 बाहर हो गया और t² का कितना हो जाएगा? 2t। जैसे यहाँ t² आपने यूज किया तो कितना हो जाएगा? 2t 2-1 कितना आ जाएगा? 2t आ जाएगा। तो 2 ये बाहर कर दिए कांस्टेंट, t² का 2t हो गया प्लस। अब केवल t है, t का 1 हो जाएगा यानी 3, और 1 है कांस्टेंट है 1, तो उसका कितना होता है? 0। तो ये कितना आ गया आपका? 40 प्लस 3 आ गया आपका। कितने टाइम के लिए देखिए, कितने सेकंड में निकालना? 3 सेकंड में निकालना है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो कितना हो गया? I जो इंस्टेंटेनियस है 4 t की जगह कितना रख दो? 3। t की जगह कितना रख दोगे? 3। 4 × 3 प्लस 3 कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15 एम्पियर। ये कौन सी करंट होगी आपकी? इंस्टेंटेनियस होगी। कौन सी होगी ये? इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस। क्या करना है? जितना भी दिया है उसका पहले क्या है? डिफरेंशियल हमने कर लिया। 2 हो गया, t² का 2t हो गया, प्लस क्या हो गया? 3 और 1 का 0 हो गया। 2 जा 4t हो गया प्लस 3 हो गया। t की जगह कितने के लिए दिया? 3 के लिए दिया है, तो t की इन प्लेस ऑफ t कितना रख दिया? 3। तो 4 3 जा कितना होगा? 12, और 12 प्लस 3 कितना होगा? 15। यानी इंस्टेंटेनियस करंट कितनी है आपके? 15 एम्पियर है। कितनी है? 15 एम्पियर। ये आपकी इंस्टेंटेनियस करंट हो गई। चलिए एवरेज करंट निकालते हैं। इसको लिख लिए, इसको लिख लीजिए। अब एवरेज करंट की बात कर रहे हैं, एवरेज रब कर रहे हैं इसको। एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? एवरेज के लिए फाइनल माइनस इनिशियल चलेगा, यानी I सेकंड पॉइंट है। I जो एवरेज होगा डेल Q अपान क्या होता है? डेल T होता है।
यानी Q फाइनल माइनस Q इनिशियल टाइम, जो फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये 1 सेकंड का रहेगा और ये 0 का। कितने का ये रहेगा, जो टाइम है यानी 1 सेकंड और ये 0 का रहेगा। तो फाइनल है, या ऐसे लिख दो, कैसा भी लिख सकते हो, ये 0 है तो 0 हो गया, ये फाइनल है तो 1 हो गया, और T2 माइनस T1 कई प्रकार लिख सकते हैं आप, ठीक है, फाइनल और इनिशियल, फाइनल और इनिशियल। चलिए पहले इसको निकालें, कितने टाइम में निकालना पड़ेगा, T इक्वल टू 1 सेकंड में, कितना T इक्वल टू 1 सेकंड में, तो Q फाइनल इक्वल टू, हमारा इक्वेशन कितना है आपका, देखिए इक्वेशन यहाँ एक बार और कॉपी कर दें, हमारा दिया हुआ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दिया हुआ, इतना हमारे पास दिया है। एक बार 1 रखोगे और एक बार इसी में कितना रखोगे, 0। तो पहले कितने के लिए ले रहे हैं, कितना टाइम फाइनल वाला, 1, तो T इक्वल टू पहले 1 लो, तो Q जो फाइनल बनेगा आपका 2 × 1 स्क्वायर प्लस 3 × 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 है, और 2 और 3 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया Q फाइनल। और Q इक्वल टू T इक्वल टू कितने का ले लें, 0 का। जब T इक्वल टू 0 लोगे, इसी में रखना है, तो Q इनिशियल 2 × 0 का स्क्वायर 3 × 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, तो Q फाइनल कितना हो गया, 1 आ गया। तो आपके पास ये इक्वेशन है, यानी देखिए फाइनल निकाल लिए और इनिशियल, आराम से करना है, कंसंट्रेट हो गए। पहले स्टेप में क्या किया गया है कि पहले डिफरेंशियल कर लिया गया और जितने टाइम के लिए दिया वो रख दिया, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस मिल गया। एवरेज में क्या करते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, जो 0 से जैसे 1 है तो पहले 1 रख के T की जगह चार्ज निकाल लो, और फिर T की जगह 0 रख के निकाल लो। बस बहुत सिंपल स्टेप है, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ हमारे पास 6 आ गया, यहाँ 1, तो यहाँ Q फाइनल की जगह कितना रखोगे, 6, और Q इनिशियल की जगह 1 अपान T फाइनल का मतलब 1 सेकंड और T इनिशियल का मतलब 0, तो 1 माइनस 0 1 आया, और ये कितना है, 5 एम्पियर, कितना आ गया, 5 एम्पियर। तो एवरेज जो करंट हमारे पास आ गई, कितनी आ गई आपके पास, 5 एम्पियर करंट हमारे पास मिल गई। चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या लिख सकते हो, कूलाम, चार्ज की यूनिट क्या लिख सकते हो, कूलाम। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सवाल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया ये वाला। अगला देखिए, अभी तो ये चार्ज दिया था तो हमने क्या निकाल दिया, करंट निकाल दिया। चार्ज दिया था तो करंट हमने निकाल दिया। अब आपके पास क्या है, करंट है, करंट है तो हम क्या निकालते हैं, चार्ज निकालते हैं। करंट है तो अब हम क्या निकालते हैं, चार्ज। तो इसको रब कर रहे हैं, फार्मूला रब किए देते हैं। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3 3 3, तो एक 3 कट गया, 9 बचा, 9 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, 12 कूलाम। कितना चार्ज आ गया, 12 कूलाम आ गया। कितना आ गया, 12 कूलाम। ये पहला नंबर हो गया कि यानी 3 सेकंड में जो चार्ज फ्लो होगा कितने होगा, 12 कूलाम। कुछ नहीं करना है यार, I इक्वल टू DQ अपन DT, DQ I DT, इंटीग्रेशन कर दो, बस निकाल दो। सब मैथ पढ़ रहे हो, बायो वाले जो थे तो हमने वो फार्मूला लगा दिया, लिख दिया था क्या है। सेकंड क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। नंबर ऑफ क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, रब किए देते हैं इसको। सेकंड नंबर हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ याद है, कुछ पढ़े हो, कैसे निकालते, Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी होता है। आपके पास चार्ज कितने कूलाम आ गया है, अभी आपने पढ़ लिया है, 12 कूलाम पढ़ लिया। चलो रख दो, 12 कूलाम में ये हो गया, और n निकालना है, और e की वैल्यू सबको पता है, ना पता हो तो हम लिखते हैं। ये आपने कितना पढ़ा है, सब भूल जाता है, क्या बताएं। इतने कूलाम होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो e की वैल्यू कितना रख दिए, 1.6 10 पावर माइनस में 19 कूलाम। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/1.6 10 पावर माइनस में 19 कूलाम। अब क्या करो, कैलकुलेट करो, तो ये
10⁻19 ऊपर गया तो ये तो चलो प्लस में हो गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया। और 12 डिवाइड बाई 1.6 तो पॉइंट हटाओगे 120, कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। 7.5 आ रहा है, इतना आ रहा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब यदि देखो आई तो इस प्रकार दिया था ये, अब हमारे पास यदि आई कांस्टेंट है, इफ आई क्या है, कांस्टेंट, तो जो Q = इंटीग्रेशन आई डी टी होता है, तो आई तो बाहर हो गया, जब कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, डी टी हुआ, डी टी है, डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, तो कितना आ जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, जब आई हमारा क्या होगा, कांस्टेंट दिया रहेगा। आई कांस्टेंट दिया रहेगा तो उस प्रकार आप यूज कर लोगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये लेक्चर जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताओ, थोड़ा सा और सुधार लाएं। ठीक है, पढ़ते रहिए, कमेंट करिए, अपने भाई बहनों को भी शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ओके, थैंक यू।